ओके देवियों सज्जनों देखिए, जब हम अपने घरों को रोशन करते हैं ना तो होती है दिवाली, लेकिन जब हम किसी के जीवन को रोशन करते हैं तो वो बन जाती है देश की दिवाली। जब हम मिठाइयों से दूसरों का स्वागत करते हैं तो होती है दिवाली, लेकिन जब हमारी वजह से किसी के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ जाती है तो वो होती है देश की दिवाली। और जब दिवाली की चमक और खुशी में एक नेक मकसद जुड़ जाता है तो वो दिवाली किसी घर, परिवार या शहर की नहीं होती, बल्कि वो बन जाती है देश की दिवाली। ये देखो, तो देखा जाए तो दिवाली की रात जो है वो स्याह काली रात होती है, लेकिन ये एक मौका ऐसा होता है कि जब हर घर का प्रकाश और प्रयास इस घनघोर अंधेरी रात को एक जगमगाते हुए उत्सव में बदल देता है। इसी बात से प्रेरणा लेते हुए दिवाली के पावन अवसर पर केबीसी और सोनी टीवी एकजुट होकर के एक नई पहल का शुभारंभ करने जा रहे हैं। अब से, जी हां, अब से अगले 5 दिनों तक ये जो मंच है ना, उस आस्था, विश्वास और संकल्प के आगे नतमस्तक रहेगा जो किसी के जीवन में उम्मीद का दिया जलाने में प्रयासरत रहे। तो देश की दिवाली के जश्न का पहला दिन जो है हमने समर्पित किया है उम्मीद को। अगर उम्मीद जीने का सहारा है तो नशा उस उम्मीद का हत्यारा है। नशा एक ऐसा दानव है जिसने कई पीढ़ियों के भविष्य की जड़ों को खोखला बना दिया है। जोश में, दोस्ती में, मस्ती मजाक में या कमजोर पल में नशा कब जीवन के साथ खिलवाड़ बन जाए ये समझने से पहले ही उसकी लत पड़ जाती है। नशा हमारे देश के अंदर की वो जंग है जिससे जब जब अपनों की हार हुई है तब तब उनके साथ एक परिवार ही नहीं बल्कि सारा देश हारा है। इस बात को समझने और समझाने वाली मुक्ता पुरतांबेकर आज कई एडिक्ट्स के जीवन में एक मौका लेकर आई हैं। मौका उनके सुधार का, मुक्ति का और जीवन के नव निर्माण का। इन पर बनी एक वीडियो प्रस्तुति है हमारे पास, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कैन यू सी द वीडियो प्लीज। नशा ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है। सिर्फ हमारे देश में नहीं, सभी देश इस समस्या का सामना कर रहे हैं। पूरे दुनिया भर में हर साल करीबन 30 लाख लोगों की मृत्यु शराब की वजह से होती है और 1 लाख लोगों की मृत्यु ड्रग्स के ओवरडोज से होती है। एक व्यक्ति अगर नशा करती है तो उसके पूरे परिवार को तकलीफ होती है। मैं मेरे पति, मेरे देवर और पिता सबको खो चुकी थी ये नशे के इसमें ही, और सिर्फ मेरा बेटा था मेरे पास और वो भी इसी लाइन पे चल रहा था। हम मुक्तांगन के माध्यम से लोगों को यही बताना चाहते हैं कि लोगों को जो लगता है कि शराब या ड्रग्स से खुशी मिलती है, हमें अच्छी चीजों से खुशी मिलाना है। जैसे हम संगीत सुनकर हमें अच्छा लगता है, किताबें पढ़कर, व्यायाम करके, तो हमें नशा जरूर करनी है लेकिन अच्छी चीजों से करनी है। हमारा विश्वास है कि हमें नशा मुक्त समाज निर्माण करना है। देवियों सज्जनों, मुक्तांगन नृत्य की डायरेक्टर निर्देशक मुक्ता पुरतांबेकर जी और उनके चैंपियन के रूप में बहुत ही उत्कृष्ट अभिनेता रणदीप हुडा जी की तालियों के साथ हम अभिनंदन करना चाहेंगे। वेलकम, आइए। थैंक यू सो मच। मुक्ता जी, रणदीप, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। एक बार जोरदार तालियां मत जान देने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग अस। तो मुक्ता जी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो आपने संस्था शुरू की है, इसकी शुरुआत कैसी हुई? कैसे आपको लगा कि एक ऐसा एक संस्था बनाना चाहिए? प्रश्न का उत्तर देने के पहले सर मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगी आपको और केबीसी टीम को, केबीसी टीम दोनों को। तो
मुक्तांगण की जो स्थापना है वो मेरे आई और बाबा ने की। मेरी आई डॉक्टर अनीता अवचट और बाबा डॉक्टर अनिल अवचट। तो आई तो एक साइकियाट्रिस्ट थी और वो पुणे का जो मेंटल हॉस्पिटल है वहाँ पे वो काम करती थी। और उस वक्त जिन्हें नशे की समस्या है उनके लिए ऐसे कोई सुविधा नहीं थी, तो सब लोग मेंटल हॉस्पिटल में ही लाए जाते थे। तो उन्हें ऐसे लगता था कि इनके लिए कुछ अलग ट्रीटमेंट होना आवश्यक है। तो उनकी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जिनका बेटा कहीं हॉस्टल में पढ़ता था। तो उनको ये ब्राउन शुगर का एडिक्शन हो गया और वो हमारे घर ही उसको लेके आए और मेरे पेरेंट्स ने उसको घर पे ही उपचार दिए। और जब मेरे पेरेंट्स उसके साथ बात करते थे तब उन्हें पता चला कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। एक दिन तो ऐसे हो गया कि एक आदमी हमारे घर आ गए और वो बोले कि मेरे बेटे को ड्रग एडिक्शन है और अभी उसको विड्रॉल सिम्टम शुरू हो चुके हैं, तो हमें बताइए ड्रग्स कहाँ मिलेंगे, तो मैं खरीदूंगा और उस बेटे को मैं ड्रग्स दे दूंगा। तो फिर मेरी माँ तो तब मेंटल हॉस्पिटल में काम करती थी, वहाँ पे एक बिल्डिंग थी जो खाली थी। तो फिर मेरे माता पिता ने उसी वार्ड में मुक्तांगण की स्थापना की। वो 1986 में शुरुआत हो गई। और तब तो मैं कॉलेज में थी, मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और 93 से लेकर मतलब 30 साल हो गए कि मैं इस केंद्र में काम करती हूँ। रणदीप जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और नहीं सही मानूंगा, जितनी भी फिल्में हमने देखी हैं इनकी, अद्भुत कला का प्रदर्शन हमने देखा है। अब अभी रणदीप आपकी वो फिल्म थी ना, ऐश्वर्या के साथ थी, सरबजीत। हाँ सरबजीत थी। जी जी जी। तो वो रियल लाइफ स्टोरी थी। वो एक बंदा जो है गलती से बॉर्डर पार कर गया, उसको पकड़ लिया, बंद कर दिया, और जो फिल्म थी उसमें देखा आपने एक छोटे से ऐसे कटघरे में रणदीप आपको रखा हुआ था जी जी। और ये वैसे ही रहे उसके अंदर। हमने तो कभी ऐसे किया ही नहीं अपने जीवन। यू बीन अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर। अरे भाई साहब सुनिए, जो सही है वो कह रहे हैं आपके लिए, ऐसा जरूरी नहीं कि आप भी हमारे बारे में कुछ कहें। ऐसा नहीं है। आपकी एनर्जी और योर डेडिकेशन, एनर्जी तो हमारे चारों तरफ बैठी हुई है, देखिए। एक जोर से चिल्ला देते हैं, एक दौड़ते हुए आ जाते हैं हम। ऑलराइट, तो जी रणदीप, अब इस विषय को लेकर के आज आप आए हैं और हम चाहते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत करके जाएं। कंपेनियन के रूप में मुक्ता जी आप किन्हें लाए हैं, ये बताइए, पहले परिचय दे दीजिए उनका। मेरे हस्बैंड आशीष आए हैं जी, प्रणाम करता हूँ और स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। और मेरे बच्चे भी आए हैं, ईशान और कावेरी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ऑलराइट मुक्ता जी, रणदीप, अब आपका ध्यान आ जाए खेल की ओर। रूल्स तो आपको पता है इस खेल के, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट मुक्ता जी और रणदीप जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब बढ़िया खेलिएगा। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही भयंकर हूटर बजता है। हाँ। एक हूटर, भोंपू जी। तो वो जब तक बजेगा नहीं तब तक खेलते रहेंगे जी। एक बार वो बज गया तो खेल समाप्त। वैसे बीच में दो एक जगह और भी बाजा बजेगा, वो हम आपको सूचित कर देंगे, ठीक है? ऑलराइट, पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिवाली के पारंपरिक उत्सव में इनमें से क्या नहीं किया जाता है? Which of these is not associated with a traditional celebration of Diwali? Option सुनिए। A, flying kites, B, drawing a rangoli, C, lighting diyas, D, लक्ष्मी पूजा, पतंग उड़ाना, रंगोली बनाना, दिए जलाना या लक्ष्मी पूजन। ए, फ्लाइंग काइट्स। जी, मैं आपको कहना पड़ेगा ताला लगाएं। ए, फ्लाइंग काइट्स को ताला लगाया जाए, लॉक किया जाए। ऑलराइट, ये पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है, ताली पहले ही बज गई 1 घंटा।